अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बना रहे हैं चिकन वाइट पास्ता, ठीक है। जिसमें से मैंने एक गाजर ले ली, एक शिमला मिर्च और ये लहसुन है, ये कुटी हुई काली मिर्च, नमक और ये मक्खन और ये 250 ग्राम चिकन है, ठीक है। और 250 ग्राम ही मैंने मैक्रोनी ली है, ठीक है। और ये 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चमचा सिरका जाएगा। और ये मिक्स हर्ब है। आप चाहें तो ओरिगानो यूज़ करें, लेकिन मेरे पास नहीं था ओरिगानो तो मैंने मिक्स हर्ब ये यूज़ करूँगी, ठीक है। अभी हमने कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है, इसमें बटर और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल और ये बटर। अब ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में मैदा, चीज़ वगैरह ये सेकंड स्टेप में होगी। अभी हम पहले चिकन वगैरह ये बना लें, ठीक है। तो ये लहसुन, ये 4-5 लहसुन है, इसको मोटा मोटा कूट लिया हमने। चिकन, मैंने पास्ता को बॉयल करके रख दिया था। 1 चम्मच नमक ऐड किया था, 1 चम्मच ऑयल डाल के 10 मिनट के लिए बॉयल किया और फिर वो निकाल दिया है मैंने, ठीक है। ठंडे पानी में, मतलब उसको वॉश किया अच्छे से और हल्का सा ऊपर से ऑयल डाला ताकि पास्ता चिपके ना। हल्का सा नमक ऐड करेंगे। नमक अपने जायके के मुताबिक और ये काली मिर्च, बस ये 2 मिनट के लिए और भून के फिर इसमें गाजर ऐड करूँगी। बस आजकल मैं इतनी बिज़ी थी कि रेसिपी शेयर नहीं कर पा रही थी। मैं सोच रही थी कि डेली करूँगी, लेकिन डेली कुछ ना कुछ काम ऐसे आ जाते हैं कि कर ही नहीं पाती। बंदा एक्टिव रहे तो ही व्यूज़ भी अच्छे आते हैं। आप एक दिन डालो, 3-4 दिन गायब हो जाओ ना, तो फिर व्यूज़ भी कम होने लगते हैं। गाजर ऐड करेंगे। बस अब इसमें शिमला मिर्च ऐड होगी।
1 से 2 मिनट के बाद, ताकि ये सब्ज़ी थोड़ी सी गल जाए। मतलब फुल नहीं गलानी, कच्ची पक्की रखनी है आपको। और इसमें बिल्कुल हाफ चम्मच से भी कम चीनी ऐड करनी है, ताकि सब्जियों का जो कलर है वो ख़राब ना हो। चाय का छोटा चम्मच है, ठीक है, ये 1 से बस 1.5 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच सिरका। जी तो ये बन चुकी है, तो हमको निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये निकाल के फिर हम आपको सेकंड स्टेप बताएंगे। जी तो चिकन ये मैंने निकाल के रख दी। अब सेकंड स्टेप में हमें चाहिए होगा मैदा, 1.5 से 2 चम्मच दूध चाहिए होगा, और ये मोज़रेला चीज़ है, ये चेडर चीज़ है, मक्खन, और ये ब्लैक पेपर है। ठीक है, आप चाहें तो वाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैं ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, और मिक्स हर्ब ऐड होगा। जी तो अभी हम इसमें कढ़ाई को वॉश करके हमने अब इसमें फिर से मक्खन ऐड करेंगे। अब इसमें 1 से 1.5 चम्मच मैदा ऐड होगा। ये चाय का चम्मच है, बल्कि 1.5 चम्मच मैं डालूँगी। ये छोटा चम्मच है, तो बड़ा चम्मच हो तो 1.5 चम्मच, अगर चाय वाले चम्मच हो तो 1.5 चम्मच। ठीक है, इसको अच्छे से ये भी, और तो अच्छे से फेंटना है ताकि गुठलियाँ ना पड़े। ठीक है, अब इसके बाद हम दूध ऐड करेंगे। तो ये 1 पाव का है, तो हम 1.5 या 2 ही यूज़ करेंगे। तो पहले अच्छे से मिक्स करें ताकि गुठलियाँ ना पड़े। समझिए 2 कप दूध ऐड किया हमने। अब इसमें जब तक बॉयल आएगा इसी तरह इसको हम ऐसे ही फेंटते रहेंगे। चलें जी, इसमें जब तक बॉयल आए फिर हम आपको दिखाते हैं। जी तो अभी देखिए, थोड़ा सा मैंने इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकाया, थोड़ा ये गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। और मेरा सब बुरा हाथ जला है ना कि मत पूछें। और नमक अभी कम ऐड करेंगे क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है, तो बिल्कुल हाफ।
ये अब इसमें मिक्स हर्ब ऐड करेंगे। और अब चीज़ ऐड करेंगे। हम दोनों चीज़ ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं, चेडर चीज़ है, इसका ना क्रीमी वो जायका होता है। आप चाहें तो सिर्फ ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ मतलब ये भी करेंगे तो कोई वो नहीं है। और ये हम मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे, ठीक है। हाँ, और बस 1 मिनट और पकाओ, फिर इसमें हम बाकी की जो चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे, मतलब जो हमने चिकन फ्राई किया था ना वो ऐड करेंगे। चिकन और जो जितनी भी वेजिटेबल्स थी वो सारी हमने ऐड कर दी हैं। और साथ साथ फिर इसमें हम देखिए ना, माशाल्लाह इसका स्पंजी सा मेरा हाथ देखिए ये जला है, तो मुझे मतलब भाप से ना, इसकी स्टीम से ना क्या कहते हैं बहुत जल रहा है, तो इसलिए मैंने सिस्टर से बुला के तुम मेरी हेल्प करो और अपना हाथ जलाओ आके। हाँ, अपना हाथ जलाओ। अब इसमें जो है हम ये पास्ता ऐड कर देंगे और इसको फिर अच्छे से हम मिक्स करके, और अगर हमें कुछ सॉल्ट या हमें कुछ कम लगेगा तो हम ऐड कर देंगे। ब्लैक पेपर डालूँ ऊपर से? हाँ, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दें। वाइट पेपर नहीं था हमारे पास, इसलिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। सिंपल सी रेसिपी है और बड़ी यम्मी, मेरा तो फेवरेट है पास्ता। ठीक है जी, 500 लीटर मिल्क बिल्कुल सही है इसके लिए, ठीक है। चलें जी, अभी आपको सर्व करके फिर दिखाते हैं जी। तो रेसिपी रेडी हो चुकी है, आप लोग भी लाजमी ट्राई करना। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस करना। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।